गिरफ्तार करो, अंजुम अमजद को 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 गिरफ्तार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने के लिए बहुत लंबी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर आपको कहीं इंसाफ मिलता है। लेकिन ईडन के मुतासरीन पिछले 13 साल से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। आज जो नैब कोर्ट है वहाँ पर ईडन मुतासरीन की हेयरिंग थी, वहाँ पर इनकी आज तारीख थी, वहाँ पर ये लोग शरीक हुए, इन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया। उसका अहवाल जानते हैं मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो ईडन मुतासरीन ग्रुप है उनके सदर रमीज़ राजा साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आज का जो केस है उसके ऊपर इनसे पूछते हैं कि वो केस किस हद तक कोर्ट में डिस्कस हुआ और इनको कितनी उम्मीद है कि अब इनको इंसाफ मिल जाएगा। जी रमीज़ राजा, आज आप लोग प्रोटेस्ट करने गए, जज साहब ने आपकी जो चीज़ें हैं वो पूछी, डिस्कस की, क्या समझते हैं कि इस वक्त आपको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, पिछले 13 साल से तो हम उम्मीद पे ही हैं कि शायद पाकिस्तान में ईडन मुतासिरीन को इंसाफ मिल जाए। 3 हुकूमतें हमने देख ली, तीनों हुकूमतों में हमारे साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी की गई। इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। ठीक है। तो आज हमारी पेशी थी नैब कोर्ट में। तकरीबन पिछले कोई 2 साल से ये हमारा केस चल रहा है नैब कोर्ट में। इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा। तो आज की हेयरिंग में हमें जो है वो काफ़ी उम्मीदें जो है वो नज़र आई हैं, क्योंकि जज साहब इस दफ़ा जो है वो काफ़ी चेंज थे और इन्होंने काफ़ी जो है वो ईडन वालों को खींचा भी और सख्त रवैया भी इख्तियार किया कि आप इन लोगों के पैसे क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। ये पहले आप लोगों के खिलाफ एहतजाज करते थे, अब ये कोर्ट के बाहर आके कोर्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो आप इन लोगों की रकूम क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर आज जज साहब ने कहा कि आपने अगर लोगों का 10 लाख देना है तो आप उनको उसके बदले 35 लाख 40 लाख तक दें। अरबों रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, इन्हीं के पैसों से आपने जायदादें खरीदी हैं। जायदादें खरीदने के बाद वो जायदादें आज अरबों की हो गई हैं, तो आप इन लोगों का क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर जज साहब ने ईडन के वकील ने टाइम मांगा, लेकिन जज साहब इस पे सख्त रवैया अख्तियार किया कि आपको अब ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैंने इसका फैसला करना है, अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पहले ही आपको बहुत फेवर मिल चुकी है, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर कोई भी जो है ना वो काम नहीं किया। आप वकीलों ने ईडन को ज्यादा फंसाया, इन मालकान को आपने ज्यादा फंसाया। इनको आप लेके आते ये पेश होते और ये मामले को हल करते। तो अब जज साहब ने कहा इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा और 14 तारीख को अंजुम अमजद जो कि डॉक्टर अमजद की बेवा है, उसको जज साहब ने कोर्ट में हाजिर कर लिया कि वो पेश हो और इस केस के ऊपर जो आगे वो बताएं कि वो क्या करना चाहती है मुतासिरीन के साथ, इनका हक वो क्यों नहीं दे रही। अच्छा, अब जो इनकी अमजद है, ये बीबी अभी पाकिस्तान में है और उनके ऊपर जो देखा जाए तो तमाम जो लायबिलिटीज है वो इनके ऊपर डलती हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में है और ये रेफरेंस जो नैब में दाखिल किया गया ये उसके अंदर नामजद भी हैं, इसके दोनों बेटे और ये। अब पाकिस्तान में तो इनके बेटे मौजूद नहीं है, वो तो मफरूर हैं, लेकिन ये अंजुम अमजद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मुतासरीन ने कोर्ट में भी और नैब में भी सिर्फ एक मुतालबा रखा हुआ है, ना हम पैसे मांग रहे हैं ना हम प्लॉट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस केस में गिरफ्तारी डाली जाए। 4 साल से आप नैब में केस है, लेकिन आज तक इसमें गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। देखिए, आप अगर एक चेक किसी ने दिया होता है, छोटी सी अमाउंट होती है, उस पे गिरफ्तारी हो जाती है और ये अदायगी नहीं करते, आपकी रिहाई नहीं होती। और ये अरबों रुपया 13 अरब लोगों से, गरीब लोगों से किस्तों की सूरत में लेके उनको घरों का ख्वाब दिखा के, प्लॉटों का ख्वाब दिखा के छीना गया और उसके ऊपर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बात आपकी मैं सेकंड कर रहा हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं चोरी करो तो इतनी बड़ी करो कि फिर आपको कोई हाथ ना लगा सके, आपको कोई पकड़ ना सके। तो शायद इसी वजह से इतना बड़ा डाका इन्होंने डाला और फिर अब तक ये शिकंजे में नहीं आ सके। अगर देखा जाए तो इनके साथ कुदरत ने तो आपके साथ कुछ इंसाफ किया।
दुनिया की अदालतों में आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका? दुनिया की अदालतों में बिल्कुल नहीं हमें इंसाफ मिल रहा अभी तक, लेकिन हम उम्मीद पे हैं। और अगर कोई समझता है कि इनको थका दिया जाएगा, ये थक के घरों में बैठ जाएंगे, तो ये भी उनकी भूल है। ईडन मुतासिन अगर 13 साल से अपना केस लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, तो ये जब तक इनका हक नहीं मिलता ये घरों में नहीं बैठेंगे और ना ये पीछे हटेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि जब डॉक्टर अमजद की वफात हुई तो उन दिनों में इनका जो केस है बड़ा हाईलाइट हुआ, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी डिस्कस हुआ। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ एक सानिया या एक केस दबता है तो उसके बाद नया केस सामने आ जाता है, तो हमारे मीडिया को कुछ नई खबरें चाहिए होती हैं। लेकिन ये है कि ये मुसलसल अपने हक के लिए एहतजाज करते जा रहे हैं और अभी तक आज भी हम, क्योंकि इनकी केस की सुनवाई थी और ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जज साहब के सामने इन्होंने अपना केस भी रखा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये जहाँ वहाँ जाके एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं, तो प्रेशर पड़ता है अदालतों के ऊपर। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज तक जितना भी रिलीफ मिला है इनको कोर्ट से मिला है। अगर देखें आम आदमी के लिए मैं समझता हूँ कानून रखा गया है, बल्कि मैं दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि ये हमारा जो कानून है वो एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसमें से छोटे लोग फंस जाते हैं और बड़े जो दरिंदे किस्म के लोग होते हैं वो निकल जाते हैं इसको पार कर। तो अभी तक तो देखा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग माफिया मलिक रियाज ने तहकीयां कर दी हैं। फिरोजपुर रोड के ऊपर पाक अरब सोसाइटी थी, वो है, ये ख्याबन अमीन है, ये सारे नया भुगत के आके अपना बिजनेस दोबारा से स्टैंड कर चुके हैं। लेकिन ये इतने बदबख्त हैं, ना रकम दे रहे हैं, बल्कि इनको ये लगता है सिर्फ डॉक्टर अमजद नहीं मरना था, भाई आप लोगों ने नहीं मरना है। तो अब आपके मुतालबात क्या हैं? अभी आप लोग चूंकि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि आपका जो वकील था वो अपना केस सही लड़ रहा है इस वक्त? जी, हम तो अपने वकील के साथ मुशावरत के साथ केस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। और अब हमारी कोशिश है कि इसके अंदर एक और हम अपनी तरफ से एक बड़ी लॉ फर्म जो है ना उसके अंदर केस में शामिल करें, ताकि हम किसी जगह से भी कमजोर ना रहें। दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े वकील आते हैं, अमजद परवेज आ रहा है, अच्छा। और बड़े बड़े वकील उन्होंने किए हुए हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कोई अच्छे से जो लॉयर हैं वो हायर करें और इस केस के साथ हक सच की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि आप लोगों ने अदायगियां की हुई, सीधा केस है, काजी साहब इनकी लैंड है, कोई दो राय तो है ही नहीं। काजी साहब बिल्कुल सीधा केस है। एक तो बंदा कहता है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसका फैसला करना है। वो मानते हैं जी हमने पैसे लिए हैं, वो खुद मानते हैं, वो खुद अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये देखिए हमने इस बंदे से इतने 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 पैसे लिए, हर चीज पूरा रिकॉर्ड आपके पास है। उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज है, रिकवरी भी है। अगर केस में रिकवरी ना हो तो कहते हैं जी रिकवरी नहीं हो रही, हम कहां से पैसा लाएं? उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज है, उसको नीलाम किया जा सकता है, केस में रिकवरी है। लेकिन देखें तमाम सोसाइटियों के मसले हल हो गए, ईडन आज भी वहीं पे खड़ा है। क्यों? क्या इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है? क्या इसको कोई हाथ डालने वाला नहीं? क्या इसको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं? आखिर क्यों? अदारों पे भी ये सवालिया निशान लगते हैं, अदारों पे भी ये क्वेश्चन आता है कि आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखें नैब अगर आज इनको गिरफ्तार करके अगर ये 2 दिन भी अंदर हैं तो ये 25 अरब देने पे बिल्कुल एग्री होंगे। आज अगर ये कह रहे हैं 15 अरब देना है, हमने 5 साल में देना है, तो ये भी तो ज्यादती है, जुल्म है। जज साहब ने भी यही कहा। जज साहब के सामने जब आईओ ने कहा जी ये 15 अरब देना चाह रहे हैं 5 साल के अंदर, तो जज साहब ने कहा कि मैं इनको 1 महीने का टाइम ना दूं, ये तो 5 साल बहुत बड़ी जो है ना वो मुद्दत है। 5 सालों में आप किस तरह लोगों को देंगे? 20-20 हजार रुपया महीना देंगे? किस तरह देंगे? ये तो जुल्म है, ज्यादती है। राजा साहब बताएं, देखिए मैंने चीज को, आपके केस को मैं बहुत अरसे से स्टडी भी कर रहा हूँ, हम बड़े प्रोग्राम भी कर चुके हैं, और मैंने आज तक देखा है कि नैब थोड़ा सा अपनी नेक नीति से लगा हुआ था, लेकिन हमें नेक नीति नहीं चाहिए, हमें एंड रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और मैं इस चीज का गवाह हूं कि अभी तक आपके उस तरह रिजल्ट नहीं मिले। अगर इन लोगों को, आपकी बात सही है, गिरफ्तार करें, बड़े बड़े सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। आप तो आम आदमी, आम शहरी, आम पाकिस्तानी हैं, आपका ज्यादा हक बनता है। और आप लोगों को तो ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो सब कुछ आपके सामने अय्या है। उनकी चलें कुछ लोगों की रसीदें नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और बहुत सी चीजों के अंदर सुकम है, कुछ ऐसी वहां पर कोताहियां हैं। आपके केस में कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और फिर अब मैंने देखा है कि अभी तक इनकी प्रॉपर्टी अटैच है लेकिन कब्जे में नहीं है, वो इन्हीं का कब्जा है। अब मैं इधराबाद की देख के आया, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट हो रही है, वो घर गिरा के उधर पूरी डेवलपमेंट हो रही है। अगर इस पे क्वेश्चन किया जाए जी ये आप लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, जब तक ईडन के मामला नैब के साथ क्लियर नहीं होते इनको काम करने की इजाजत ना दी जाए। ये क्यों काम कर रहे हैं? देखिए इनका ठोकर पे घर है, बिल्कुल है,
कितना 34 महल कनाल है। पे वो महल है, बिल्कुल इतना बड़ा। नैब ने वो फ्रीज किया हुआ है, अच्छा। लेकिन इनके रहाइश उसके अंदर है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उधर रह रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल। फ्रीज ये किस चीज ये का, सील मैं किस चीज चेयरमैन का? नैब से भी कहूंगा और डीजी नैब जो लाहौर के उनकी कारकर्दगी पर ये बड़ा सवालिया निशान है कि सब कुछ होते हुए जब इनको सब कुछ आसानी होगी तो फिर ये किसी तरीके से भी कहीं ना कहीं कुछ अदायगी करने को तैयार नहीं होंगे। नहीं होंगे, अगर ये बिल्कुल। आपको रकम तब ही देंगे जब ये शिकंजे में आएंगे, जब आप इनके हाथ खुले रखेंगे, आप इनको आज़ादी देंगे, इनको फ्री हैंड देंगे, तो फिर इनको कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो फिर भी आम आदमी, आम मुतासरीन को है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अगली हियरिंग हो रही है, उस डेट के ऊपर जज साहब का क्या रिमार्क्स है, तब फैसला कब तक आ जाएगा? मतलब जी, उम्मीद तो यही है कि अगली हेयरिंग पे जो है वो 14 तारीख की जज साहब ने बिल्कुल नजदीक की डेट डाली है, और यही जज साहब का रवैया था कि इस पे अब मैंने फैसला देना है, इसको अब मैंने ज्यादा लटकाना नहीं है। आगे ईडन को बहुत फेवर दे ली गई कि आप इसका कोई हल निकाल लें, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो अगली पेशी पे जज साहब ने अंजुम अमजद को तलब किया। अच्छा। और उम्मीद है कि उस पेशी पे जज साहब उनसे जरूर पूछेंगे कि आप क्या देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देना चाह रहे तो फिर इनकी जो प्रॉपर्टी नैब के पास फ्रीज है उसकी नीलामी के ऑर्डर जारी किए जाएं। ये मैं आपसे ताकि- दोबारा आना चाह रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम कोर्ट्स ऑर्डर आ गए थे कि इनकी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करें और लोगों को पैसे दें, बिल्कुल, उसकी राह में क्या रुकावट है इस वक्त? देखें ये अमल किसने करना है, ये नैब ने करना है। ये नीलामी किसने करनी है, ये नैब ने करनी है, ये हमने तो नहीं करनी ना। तो ये अदारे का काम है कि इसको लेके चले आगे। जब इसकी नीलामी के ऑर्डर कोर्ट ने दिए थे तो ये कनाडा में थे, पाकिस्तान में नहीं थे। ये फौरन पाकिस्तान आ गए जी हमारी प्रॉपर्टी नीलाम ना हो। तो अच्छा। अभी भी हम मतलब यही इनकी डेट पड़ गई और फिर ये उनका ये क्यों एक ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की ये हाई कोर्ट चले गए। हाँ जी, हाई कोर्ट चले गए। अच्छा। और हाई कोर्ट में जाहिर सी बात है नैब नहीं जाके इनका केस लड़ना है, उसके खिलाफ जाना है। अच्छा। तो ये नैब को भी चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी के नीलामी की तरफ अच्छा, ले जाएं। जब हाई कोर्ट में गए तो इसलिए वक्ती तौर पे इनको रिलीफ मिला इनको वक्ती और तौर पे इनकी रिलीफ मिल इनका गया। केस सुना जा रहा है। बिल्कुल। अदरवाइज ये अभी तक नीलाम हो चुकी होती और अदायगियां नैब की तरफ से आपको होना शुरू हो जाती। जी, इन्होंने पिछले दिनों नैब में 1 अरब रुपया भी जमा करवाया था, आज से कोई 3 माह पहले, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अच्छा। जब अदालतें ऑर्डर करती हैं तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन पिछले 13 साल से पैसे नहीं आ रहे। तो अदालतों से उम्मीद है कि अच्छा, आप उसी जगह आ जाते हैं। अगर 1 अरब रुपए की अदायगी हो चुकी है तो उसमें से कुछ अदायगियां की गई या वो अभी तक नैब के अकाउंट में पड़े हुए हैं? बिल्कुल, हमें मुतासिन को तो उसमें से कुछ भी नहीं दिया गया, वो तो अभी नैब के अकाउंट में ही है। और पता नहीं अब वो कितनी देर उधर पड़े रहते हैं और कब मुतासिन को दिए जाते हैं, ये भी कुछ पता नहीं। नहीं, ये बैंक्स में रखते हैं, क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रॉफिट लेके खा रहे होते हैं? जाहिर सी बात है, अब ये पैसा कैश तो नैब के ऑफिस में नहीं पड़ा हुआ, बैंक्स तो में ये पड़े हुए हैं। बैंक में पड़े हुए हैं, उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और कौन कर रहा है उसका फायदा आपको नहीं होगा, हमें वो नहीं चाहे- होगा। ठीक है। हमें नहीं अच्छा, होगा। अब मुझे आप आखिरी बात करें, आपके जितने आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट्स भी पास करते हैं और इसी उम्मीद में हैं कि चलें कभी तो हमारी दादरसी होगी, हमारी बात जो सुनवाई होगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि वक्ती तौर पर लोगों को इंतज़ार करना चाहिए? अब आपको जो इंसाफ की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, इंतजार तो नहीं, क्योंकि इंतजार तो पिछले 13 साल से कर रहे हैं। थक गए कभी बेचारे। 6 हफ्ते का वादा किया जाता है, मुतासिन के साथ चेयरमैन नैब 6 हफ्ते का वादा करते हैं, उस 6 हफ्ते गुजरे को भी आज 2 साल हो गए हैं। तो इस तरह तो नहीं है ना। अगली पेशी पे तमाम मुतासिरीन ने कोर्ट में भरपूर तादाद में अपनी शिरकत करनी है और अपना केस लड़ना है, और जज साहब से यही रिक्वेस्ट करनी है कि इसका फैसला आप जल्द अज जल्द जो भी करना है आपने फैसला जल्द अज जल्द करें, इसको लटकाएं ना। चले, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने रमीज़ राजा की बातें सुनी। ये एक सोसाइटी का केस नहीं है, बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। मैं आपको बताऊं, खुदारा कम से कम एक चीज़ आपके सामने ये होनी चाहिए कि लालच ना करें। अगर कोई किस्तों पे दे रहा है तो कम से कम उनकी क्रेडिबिलिटी देखें कि उन्होंने उससे पहले क्या डिलीवर किया है। अभी भी मैं न्यू लाहौर सिटी के मुतासिन को देख रहा हूँ, वो आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। अब आखिर में तो वो नैब में चले जाएंगे, लेकिन ये है कि वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जिन्होंने कई साल पहले पैसे दे चुके हैं, वो दे दिए हैं, उनको भी अभी तक वो प्लाट या कब्जा या पोजेशन नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो लोग कहते हैं जी आपने 12-13 लाख का प्लॉट लिया हुआ था, अब आप आए, आप अगर आप हमसे नहीं लेते तो नैब से जाकर ले लें। तो उनको कोई डर खौफ नहीं है। नैब को अपनी रेट कायम करनी है, रियासत को अपनी रेट कायम करनी है, और ये जो माफियाज हैं इनके ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। 1-2 का आप निशानी बनाए तब जाकर लोगों को
इनके दिलों में खौफ पैदा होगा और ये फ्रॉड करने से बाज आएंगे। हालांकि इनके पास इतने दौलत के अंबार जमा हो जाते हैं, इतने पैसे ये इकट्ठे कर लेते हैं कि लोगों को डिलीवर करने के बावजूद भी उससे कई गुना अच्छी लोकेशन पे और नए प्रोजेक्ट लेकर लोगों को दे सकते हैं। लेकिन ये है कि कम से कम इनको मौत याद नहीं है, ये मौत को भूले हुए हैं। दौलत से इनके ज़हनों में एक तकब्बर पैदा हो जाता है। तो ये है कि कम से कम आप लोग खरीदने से पहले एलडीए ज़रूर जाएं, वहाँ से विजिट करें, 1 मिनटों पर जाएं, वहाँ पूछें कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके बाद आप सरमायाकारी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।